हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं अनिल जादौन, इंग्लिश एजुकेटर, आपका ओपन स्टडी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल का मेंस एग्ज़ाम 18 नवंबर को है, ठीक है। और आज है 16 तारीख, कल 17 और परसों 18। 2 दिन, एक दिन बीच में, 2 दिन मान लेते हैं, आज का और कल का, ठीक है। तो अभी आप लोग एग्जाम देखो, तसल्ली से वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल स्लो मोड में। जिसको स्पीड में देखना है वो स्पीड में देख ले, जिसको स्किप करके देखना है स्किप, क्योंकि मेरे कहने से तो आप वैसे भी नहीं मानने वाले। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा है तो कुछ सोच समझ के बना रहा होगा। आप लोगों को उस वीडियो को सुनना चाहिए अगर वो आपके मतलब का है तो, ठीक है। इंट्रोडक्शन से पता चल जाता है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो सीएचएसएल मेंस, तो आखिरी टाइम में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बड़े लोगों का, सीनियर लोगों का, जिन्होंने कोई एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, उनकी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ वो बताएंगे जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने 6 से 7 साल मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस को हो गए हैं। मैं कम से कम 2017 से टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। 20 साल की एज से, ठीक है। अभी तक मेरे स्टूडेंट्स में से 30+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी सीजीएल क्रैक करके बी ग्रेड की जॉब ले चुके हैं, और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके एक अच्छे पद पे हैं, ठीक है। साथ के साथ मैंने भी देखो सीपीयू 2019 में 50 में से 50 प्री में स्कोर किया था। मेंस मेरा क्लियर नहीं था क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पाया था मेंस तक, ठीक है। उसके बाद फिजिकल मेरा यहाँ पे अनफिट हो गया था, और यहाँ पे मेरा सीजल 19 में जो 50 में से 50 प्री में थे, लेकिन मेंस में 195 थे, और वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद में 201 हो गए थे। इसलिए मैं थंबनेल पे 201 लिखता हूँ। 200 में से, वो बच्चे पूछते थे 200 में 201 कैसे आ जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है नॉर्मलाइजेशन का। सीजल 2022 में जिसमें एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें भी मैंने 135 में से 135 मेंस में, ठीक है। तो ये स्कोर जब मैंने किया है अपने सब्जेक्ट में, क्योंकि मेरे पास अच्छा खासा 7 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने एस्पिरेंट लाइफ भी जी है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ और टीचर। तो इसलिए मैंने अपने एक सब्जेक्ट में स्कोर कर दिया। बाकी के सब्जेक्ट का मैं स्कोर दिखाता भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत मॉडरेट स्कोर रहता है। ऐसा भी नहीं है कि अप्रोक्स 90% पहुँच जाए, नहीं, ठीक है। तो एवरेज रहता है। मैं हर बार कट ऑफ के बॉर्डर पे रहा हूँ, आसपास हर बार। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बड़े तसल्ली से। बस आप मुझे 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में आपको बहुत काम की चीज़ें बता दूंगा कि एसएससी सीएचएसएल मेंस अगर देने जा रहे हो, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। चूंकि आपने प्री तो दे लिया, अब मेंस जो है वो डिसाइड करेगा आपका कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको कैटेगरी वाइज पिछले कुछ सालों की वैकेंसीज और उनकी कट ऑफ के बारे में आइडिया देता हूं। फिर उसके बाद मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड स्कोर आपका क्या रहना चाहिए, आपको किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। और आप कट ऑफ के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आपकी स्टेज क्या है, आपका लेवल क्या है, कि आपका लेवल क्या है, कि मैं इस तरह का स्टूडेंट हूँ, इस कैटेगरी में आता हूँ, मेरी मैथ्स वीक है, मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, जो भी है उसके हिसाब से आप खुद को जज कर पाओगे। और किन किन बातों का ध्यान रखते हैं एग्जाम टाइम पे, और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन हमें कैसे रहना चाहिए, ये सब बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो 2022 की फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि 2022 में जब सिलेक्शन हुआ तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी और फाइनल कट ऑफ कितनी गई। तो देखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 3237 के आसपास इतनी ही वैकेंसी थी, जितना मैंने सर्च किया है उस हिसाब से। जिसमें अनरिजर्व की 1408 वैकेंसीज, ओबीसी की 769, ईडब्ल्यूएस की 344, एससी की 482 और एसटी की 234 वैकेंसीज थी। टोटल 3237, जिसकी कट ऑफ गई थी आपकी 280 अनरिजर्व की, 278 ओबीसी की, 278 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग बराबर कट ऑफ जाती है। पिछले 3-4 साल में आप देखोगे तो लगभग बराबर रहती है। एक तरीके से जनरल वाले ईडब्ल्यूएस लगा के ओबीसी में आ जाते हैं, कई बार तो ओबीसी और जनरल की बराबर रह जाती है। एसएससी सीजल में कई बार हुआ है ऐसा। 258 आपका एससी और 240 आपका एसटी की कट ऑफ, ठीक है। ये मेंस की बता रहा हूँ। इसके बाद आ जाते हैं 2022 से ही तो पैटर्न चेंज हुआ था। 2022 से ही तो मेंस स्टार्ट हुआ है भाई। 2022 से पहले तो मेंस होता ही नहीं था, एक ही पेपर होता था। 2022 से आपका प्री और मेंस हुआ, जिसमें 60-60 नंबर आपके, 60-60 क्वेश्चन आपके दोनों सेक्शन से, दोनों मॉड्यूल से पूछे जाते हैं। अभी बता दूंगा, पूरा पैटर्न यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे।
2023 की अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, ठीक है। 23 में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी एज कंपैरिजन ऑफ 2022। तो भाई यहाँ पे देखो जो कट ऑफ है आपकी कम है, और यहाँ पे देखो कट ऑफ आपकी ज़्यादा है। तो सिंपली आप ये चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज का आपकी फाइनल कट ऑफ में बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। 2022 की कट ऑफ पे थोड़ा नज़र मारो, ठीक है। 280 ये मिनिमम कट ऑफ, इसको मिनिमम कट ऑफ कहते हैं, मतलब ये तो फाइनल कट ऑफ है ही है, लेकिन ये सारी जो पोस्ट है ना हमारी, देखो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस भी भरा जाता है। मैं आखिरी में बताऊंगा कि क्या मसला है सारी चीज़ों का। तो जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट जो है मिल सकती है, और उसमें भी आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं 2023 में, देखो कट ऑफ बढ़ गई, 293 हो गई आपकी रिजर्व की, 292 हो गई। ये मिनिमम कट ऑफ होती है, इससे ऊपर भी कट ऑफ जाती है, वो पोस्ट वाइज कट ऑफ होती है। ये मिनिमम कट ऑफ है कि इतनी कट ऑफ हमारी 293 गई थी। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो डिमांडिंग होती है, उनकी ज़्यादा जाती है, 300 से प्लस जाती है, 310, 308, 305, ऐसे भी बता दूं 320 तक जाती है कट ऑफ, याद रखना, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ है बाकी के सभी पोस्ट की मिनिमम कट ऑफ की। अगर इतने मार्क्स कोई बच्चा लेके आया तो उसका सिलेक्शन हो चुका है। अब कौन सी पोस्ट मिली है वो एक अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 293 रिजर्व की, 292 ओबीसी की, 293 ईडब्ल्यूएस की, देख रहे हो, 280 एससी की, और 268 आपकी एसटी की, ठीक है, क्योंकि 1200 वैकेंसी थी। अब 2022 में 3000 के आसपास वैकेंसी है, 3000 से ज़्यादा। और 2024 अभी की मैं बात करूं, 2024 की अगर मैं बात करूं, तो 2024 में भी 3000 से प्लस वैकेंसीज है। यानी कि 2022 की और 2024 की जो कट ऑफ है वो लगभग सेम होनी चाहिए। लगभग सेम का मतलब उसी के आसपास होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी हैं 3712 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज नहीं लिखी। यहाँ पे आप देखोगे तो अब आपको मैं बताता हूँ कि एक्सपेक्टेड स्कोर कितना रहना चाहिए आपके हिसाब से, कि सर मैं कितना अटेम्प्ट कर लूँ, कितना मेरा मार्क्स आ जाए जिससे मेरी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो मेरा कट ऑफ लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। तो देखो मिनिमम स्कोर मैं बता रहा हूँ, ये मिनिमम है, इससे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम है, मिनिमम स्कोर इतना आपका होना चाहिए कि 285। देखो 2 4 6 नंबर ऊपर नीचे होता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक कट ऑफ नहीं आएगी। लेकिन हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 2022 और 2024 की नंबर ऑफ वैकेंसी सेम है, तो भाई लगभग कट ऑफ भी उसी के आसपास जानी चाहिए, ठीक है। 2080 कुछ थी तो हमने 2085, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, और 285 290 के आसपास रखी है। मतलब इतना स्कोर आपका कम से कम होना चाहिए 85-90 के आसपास, ठीक है। मिनिमम स्कोर है ये, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो सिलेक्शन होगा। अब कौन सी पोस्ट मिलेगी, आपकी चॉइस की, आपकी पसंद की पोस्ट नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी 300 से भी प्लस जाएगी, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा आखिरी में। 280 के 285 के आसपास आपकी ओबीसी, 280 285, क्योंकि लगभग सेम होते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो इतने मार्क्स आपके होने चाहिए। एससी की 65 से 70 के आसपास आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और 240 45 और 50 के आसपास है एसटी में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने की बात बता रहा हूँ। मनपसंद पोस्ट कैसे मिलेगी और अटेम्प्ट कैसे करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सर यहाँ पे आपने बताया इतने मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता तो मेरा तो हो ही जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, इतने मार्क्स ले आओ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे एमबीए मिल जाए, मुझे आईबी मिल जाए, ठीक है, मुझे अच्छी पोस्ट, मुझे डीईओ मिल जाए, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पोस्ट होती है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में कुछ डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे मैं कट ऑफ बता देता हूँ आपको, किन किन डिपार्टमेंट की कितनी कट ऑफ गई थी 2023 में। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम थी, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी। इसमें कुछ 85 वैकेंसी थी, 35, 23, 25, मतलब 20 30 वैकेंसीज थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1200 थी। तो यहाँ पे इनकी वैकेंसीज कम थी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज डिपार्टमेंट में इसमें थी 85 वैकेंसी थी हमारी आईवी में, ठीक है। अब इसमें ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं लोग इनको। तो इसके अलावा भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं इनके अलावा, तो ठीक है। इनकी मैं बता दूं आपको, गूगल पे देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। डीईओ की जो कट ऑफ थी 2023 की, मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन, जो नंबर होते हैं हमारे, मार्क्स जो होते हैं वो 360 होते हैं, 360, क्योंकि 180 आपके पास 360 मार्क्स में से 319 मार्क्स आपको लाने पड़े थे
पिछले जो 2023 में कट ऑफ लगी थी, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। और एमईए की 318 थी। ईडी भी अच्छा पोस्ट है, बाकी एमईए सब लोग प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये बढ़िया, इसमें इनकम वगैरह अच्छी, पैसा वैसा अच्छा मिलता है। और ईडी की भी 313 थी, सीबीआई की 307 थी। और इसमें देखो 307 और 297, इसमें इतना फर्क, सिर्फ देखो इसमें 23 के आसपास कुछ वैकेंसी थी सीबीआई में, लेकिन आईबी में आईबी की जो कट ऑफ थी वो 297 थी, ठीक है। हाँ, डिपार्टमेंट वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, 85 वैकेंसी टोटल। टोटल तो 1200 ही थी भाई, तो 85 नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत हो गई उसके हिसाब से, ठीक है, एक डिपार्टमेंट पर। तो ये तो आपके डिपार्टमेंट वाइज क्या थी भाई, कट ऑफ थी। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आपको मनपसंद कट ऑफ पोस्ट चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे और आप बाद में पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो, पोस्ट प्रेफरेंस में आपका कोई इनमें से कोई है, तो आपको इतने मार्क्स तो कम से कम लाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके आसपास आप 10 12 15 तक कर सकते हैं, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो ये कह सकते हो कि 310 है ना, और 305 है ना, 300, और ये आपके मान लो कि 290 95 मान लो, इतनी नंबर तो आपके होने चाहिए, ठीक है। तो आपको मनपसंद इनमें से कोई भी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेंस देने वाले हो, ठीक है, देखो तसल्ली से अगर चीज़ों को सुनोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से प्यार से सुन के जाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जब आप पेपर देने जाओगे मेंस, तो उसमें क्या होता है कि चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। पहली चीज, इसमें आपको पहले बता दूं 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता ही है जब आप मेंस देने जा रहे हो तो। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर और टाइपिंग। टाइपिंग सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ पोस्ट वाले ही स्टूडेंट होते हैं जो टाइपिंग देते हैं। कंप्यूटर सबके लिए मैंडेटरी, लेकिन वो क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स आपके मेंस में या फाइनल कट ऑफ में ना जुड़ने, ठीक है, बस पास करना है आपको, है ना। कंप्यूटर का अब देखो यहाँ पे क्या है ना, आपका एक सेक्शन में पेपर होगा मैथ्स का और रीजनिंग का, और मैथ्स और रीजनिंग का एक साथ पेपर होगा। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 60 मिनट्स का, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके होंगे मैथ्स के और 30 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग के, ठीक है। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो टोटल 180 नंबर की आपकी होगी पहला सेक्शन, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग। अब बात आती है हाउ टू अटेम्प्ट, ऊपर लिखा हो हाउ टू अटेम्प्ट, यानी कि सर मुझे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 60 स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 60 क्वेश्चंस हैं, मेरे पास 60 क्वेश्चंस हैं और मुझे 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो हमारी आदत क्या होती है, पहली चीज कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ टिप्स। कुछ टिप्स ऐसी हैं जो मैं बता रहा हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहली टिप्स, पहली टिप, इसमें आपको देखो, जो एग्जाम वाला दिन होता है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे आपका एग्जाम डे होता है, जिस दिन एग्जाम है आपका, ठीक है। और साथ के साथ आपको उस दिन सबसे ज्यादा जरूरत, नॉलेज से भी ज्यादा जरूरत पड़ती है कॉन्फिडेंस की। जिस बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस बढ़िया है, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, और उसका दिमाग एकदम शांत है, ठंडा है, उसके पास नॉलेज कितनी है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज़्यादा तैयारी करी है, बहुत फाड़ू तैयारी है, फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन कॉन्फिडेंस अगर उस दिन एग्जाम वाले दिन डाउन हो गया, आपकी सारी की सारी पढ़ाई खत्म। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस हो गया, दूसरी चीज टाइम मैनेजमेंट। आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बट टाइम मैनेज नहीं कर पाते। 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, वेरी बैड डे, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, पेपर खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी मामला, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी अच्छी है, लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा, बट उसको टाइम मिलना चाहिए। रीजनिंग एग्जाम में डाली ही इसीलिए जाती है ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। तो रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बनते नहीं, बन जाते हैं, बट टाइम रहते नहीं बनते। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे ही पेपर आपके सामने, 3 चीजें, पहला टाइम सॉरी कॉन्फिडेंस, दूसरा टाइम, और तीसरी एक्यूरेसी। मान लो किसी के पास टाइम वो 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए उसने, 60 के 60 अटेम्प्ट कर दिए, और 40 मिनट में ही कर दिए, 20 मिनट बच रहे हैं, आराम से बैठा हुआ है, क्या फायदा। क्वेश्चन गलत करके आ गया, क्या फायदा, सिलेक्शन होगा नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी प्लस कॉन्फिडेंस, 3 चीजों की तो सख्त जरूरत पड़ने वाली है आपको। तो पहले तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा मैं बताता हूं। पहले तो दिमाग ठंडा रखना है, आराम से चिल होके जाओ। देखो अगर आपकी तैयारी पूरी है
तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तैयारी पूरी नहीं है तो आपको कोई सेलेक्ट भी नहीं करवा पाएगा जबरदस्ती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आज तक जो भी मेरी तैयारी है बस मैं इसके बेस पे पेपर देने जा रहा हूँ, बात खत्म। पेपर देखूंगा, क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करूंगा, नहीं आएंगे तो छोड़ दूंगा। इतना सोच के जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव रहेगा, आपका दिमाग भी शांत रहेगा। जो आएगा मैं करके आ जाऊंगा, जो नहीं आएगा उसे छोड़ दूंगा, वेट करूंगा रिजल्ट का, हो गया तो जयराम जी की, नहीं तो दोबारा तैयारी करूंगा। इतना सोच के जाओगे पेपर में, कभी हड़बड़ी नहीं होगी, कभी आपके दिमाग में हलचल नहीं होगी, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा। आपको लगता है 60 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन है, 60 मिनट मेरे पास कम है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट कम है, लेकिन उसमें आपका टाइम बचेगा। मैं बता रहा हूं कैसे बचेगा। हम जैसे ही क्या करते हैं ना, हम जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर देखा, तो कभी भी ना एक बार में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व मत किया करो कि आपने 1 से लेके 60 तक ये लगा दिया, ये हटा दिया, ये लगा दिया, हटा दिया, चलो हो गया टाइम। चाहे टाइम बच रहा है, चाहे टाइम कम पड़ रहा है, आपकी बात खत्म होगी। मैंने एक बार पूरा पेपर लगा दिया, बस बात खत्म। या तो वेट कर रहे हैं, नहीं तो फिर टाइम ओवर हो गया है, बाहर निकल आए। ऐसा नहीं करना है। पेपर को कभी भी एक बार में सॉल्व मत करो। पहले आप पेपर को देखो, एक से थोड़ा सा चेक करो क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं, लेवल क्या है पूरे पेपर का। तो आपने जैसे ही 10-20 सेकंड में पूरा क्वेश्चन चेक करे आगे पीछे के, या फिर मान लो चेक मत करो, आप शुरू से क्वेश्चन करते लाओ, लेकिन ये मत सोचा करो कि ये फाइनल है, एक बार मैं 60 तक पहुंच गया तो ये सब फाइनल है, या 30 तक पहुंच गया तो फाइनल है, इसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं। आप क्या करोगे, जैसे पहला क्वेश्चन खोला, अगर आपको वो बन रहा है, चूंकि 60 में से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 40 क्वेश्चन जो बहुत ईजी लेवल के होंगे, और ये जो इजी क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। इन्हीं से हमारा कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्ड होगा। अब आपने इजी 40 क्वेश्चन कर लिए, इनसे कॉन्फिडेंस तो हो गया, लेकिन सिलेक्शन इनसे नहीं होगा। जो हमारे 60 में से 40 क्वेश्चन है ना, इन 40 क्वेश्चन में आप 40 मिनट नहीं, इवन 40 मिनट से भी कम में सॉल्व कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इवन 30 मिनट्स में आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं बता रहा हूं ना। 30 क्वेश्चन अगर मैं आपको दूंगा इंग्लिश में, जो कि 40 नंबर की इंग्लिश, अगर मैं 30 नंबर दूंगा आपको, 30 क्वेश्चन दूंगा, तो 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन तो आप आराम से, ऐसे क्वेश्चंस होंगे उसमें जो बहुत आसान होंगे, और उनको यूं चुटकियों में लगा दोगे। और ऐसा हर एसएससी के हर एग्जाम की आंसर की चेक करोगे तो उसमें ऐसा ही होता है। मान लो 60 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के पूछे गए टोटल सभी शिफ्ट में, तो उसमें लगभग 50 क्वेश्चन, 40-45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चों वाले, लेकिन उसमें जो 15 क्वेश्चन है ना, वो आपकी हवा निकाल देंगे, और सारा खेल उन्हीं 15 क्वेश्चन का है। ऐसे ही इसमें है कि अगर 60 क्वेश्चन आपके पहले सेक्शन के हैं, तो आपने 40 क्वेश्चन में जो भी टाइम दिया है, आसान सा पेपर था, आराम से आपने सॉल्व कर लिया, मजा आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। और मैं सच बताऊं, यही कहूंगा कि 40 क्वेश्चन वे करो जो आपको आ रहे हैं। अगर मान लो दूसरा ही क्वेश्चन है जो आपका टाइम टेकिंग लग रहा है आपको कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, उसे स्किप कर दो फिलहाल के लिए। ऐसा नहीं कि परमानेंट स्किप कर दिया। जैसे आप पहुंचते जाओगे, अगर 2-4-6 क्वेश्चन ही टफ है और बाकी सारे आसान है, तो फिर भले ही उनको छोड़ दो। उससे आपका कभी भी एक बात ध्यान रखना, एग्जाम, एक बात बहुत दिमाग में सेट कर लो इस बात को, कि कभी भी सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद सिलेक्शन नहीं होता। कभी भी सिलेक्शन सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से नहीं होता, बल्कि एक्यूरेसी से होता है। आपकी एक्यूरेसी कितनी है, क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करें से फर्क नहीं पड़ता। आपने कम क्वेश्चंस करें लेकिन उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा गलत हो गए, तो नेगेटिव मार्किंग जाएगी, आप सबसे पीछे रह जाओगे, ठीक है। ऐसा एक एक गलती ना आपका एक एक नंबर काट लेती है। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपने 40 क्वेश्चन आसान से सॉल्व कर लिए, बचे 20 क्वेश्चन। सारा खेलना इन 20 क्वेश्चंस पे। अब आप इनको छोड़ दोगे तो 20 क्वेश्चन ये आपने गलत कर दिए, मतलब या छोड़ दिए या गलत कर दिए, तो आपका सिलेक्शन कहाँ होगा यार, नहीं हो पाएगा। इतने पे कहाँ, इतनी कट ऑफ थोड़ी ना जाएगी। फिर नीचे भी आपका 60 क्वेश्चन है, तो सारा खेलना आपका यहाँ टिका हुआ है, सिलेक्शन आपका यहाँ पे है, कॉन्फिडेंस यहाँ से बिल्ड होगा, सिलेक्शन आपका यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इन 20 क्वेश्चन में से, आपके पास 20 मिनट में 20 क्वेश्चन अब सॉल्व करने हैं, आपके पास 30 मिनट है, यानी कि इनके कंपैरिजन में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। तो सारा खेल इन 15-20 क्वेश्चंस का है। हो सकता है 45 क्वेश्चन आपको आसान मिल जाए, लेकिन 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी हवा टाइट कर देंगे। और उन 15 क्वेश्चन पे अगर आपने तसल्ली से, कामनेस के साथ, शांति के साथ अगर आपने विजय हासिल कर ली, टैकल कर लिया, कोई ज्यादा टाइम टेकिंग है, 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम ले रहा है, भैया उसे छोड़ दो, उसे हाथ जोड़ लो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो एक और दोबारा वापस जाना है, जो स्किप करे हैं सभी क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करना है,
एक बार में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं किए जाते, ठीक है। दोबारा से जाओगे, जो जो स्किप करें उन पे अपना टाइम दो, प्रॉपरली कोशिश करो। और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, जैसे रीजनिंग में कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपका बहुत टाइम खा जाएगा, तो उसे छोड़ दो। मैथ्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका टाइम खा जाते हैं, उनको छोड़ दो। लेकिन फिर भी जो 20 क्वेश्चन है उनमें से कोशिश करो कि 10-15 ऐसे क्वेश्चन निकल आए जिनको आप उस 20-30 मिनट में सॉल्व कर लो। मान लो उसमें से 5 क्वेश्चन छोड़ दिए और 15 सॉल्व कर लिए आपने 30 मिनट का टाइम देके, तो मेरे भाई इससे बढ़िया कोई बात नहीं। आपने 15 क्वेश्चन यहाँ पे और 40 क्वेश्चन यहाँ पे, इतनी अच्छी एक्यूरेसी, अगर वो सही एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें भाई साहब, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा ही आपको दूसरे सेक्शन में, जैसे इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, और चूंकि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि इंग्लिश में, फिर से मैं बता रहा हूं कि 40 में से लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे, और 10 क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक होंगे जो आपका टाइम ले सकते हैं। तो आपको बस यही करना है कि पहला क्वेश्चन देखा, आ रहा है तो लगा दो, नहीं आ रहा है छोड़ दो। दूसरा देखा, आ रहा है तो लगा दो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। आसान आसान ढूंढने, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस अप हो गया। अब आपको पता चल गया कि मैंने कितने क्वेश्चन लगा लिए। एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। अगर जरा सा भी डाउट है, जरा सा भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है, जैसे 50% डाउट है तो छोड़ दो, 50% के ऊपर डाउट है तो छोड़ दो, 30% है या कुछ ऐसा है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है। एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि या तो टॉपर बनने लगा आपके अंदर क्षमता हो कि नहीं, मेरे पास कोई भी, जैसे टीचर होते हैं उनको टेंशन नहीं होती, भाई मुझे पता है कि मुझे बिठा दो इंग्लिश में लगभग 100% में सॉल्व कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने किया है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कोई भी पेपर होगा, मेंस का है कोई भी, मैं फुल स्कोर करके आऊंगा, क्योंकि मैंने 7 साल तो इंग्लिश के साथ गुजारे, साथ के साथ मैं आप लोगों को तैयारी भी करा रहा हूँ, तो मुझे पता चल गया। अब यही कॉन्फिडेंस अगर सारे सब्जेक्ट में आ गया तो वही टॉपर होते हैं, समझ गए। तो अब टीचर कभी टॉपर नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर को एक ही सब्जेक्ट में मतलब विजय हासिल करना आता है, उसे पूरा पेपर नहीं आता। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसी इंग्लिश में, ऐसी जीएस में। जीएस में क्या करना है, देखो, अगर आप 20 में से 15 क्वेश्चन या 12 से 15 क्वेश्चन अच्छे ठीक ठाक करके आ जाते हो, ठीक है, 12 क्वेश्चन अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ करके आते हो ना, 12 12 30 36, हाँ, अगर अच्छी एक्यूरेसी के साथ 12-13 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो फिर आपकी जीएस का अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं तो कहूंगा कि इंग्लिश में आप लगभग 40 क्वेश्चंस कर सकते हो, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत नॉर्मल पेपर, जितना मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है उसके हिसाब से आप आराम से 38, 37 या 35 तो इजीली अटेम्प्ट कर लोगे अच्छी एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। आप कितने मॉडरेट स्टूडेंट होंगे ना, तब भी 35 आराम से कर लोगे, तो करके आने भी अच्छे से, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि पहले आसान क्वेश्चन लगाओगे ना, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। फिर जो छोड़े हैं आपने उनको दोबारा से रीअटेम्प्ट करना, ठीक है, थोड़ा तसल्ली के साथ। ये 2 काम करने हैं आपको। और स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से क्या होता है, कई बार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, और वो गलत आंसर निकाल लेते हैं हम लोग, और गलत आंसर हमारे ऑप्शन में दे रखा होता है, और हम लोग आंख बंद करके कि भैया इसमें ऑप्शन में दे रखा है तो कहीं ना कहीं ये तो आंसर होगा ही, क्योंकि आंसर की हमारे पास नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा डाउट होता है, इसकी वजह से बहुत से बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मुझे आ गया इसका आंसर क्या हो सकता है, और वही ऑप्शन में दे रखा है, जबकि वो गलत है, और उसका सही आंसर भी ऑप्शन में दे रखा है। अगर वो आंसर में नहीं है तब तो आप दोबारा से अटेम्प्ट करोगे, री अटेम्प्ट करोगे, लेकिन अगर उस ऑप्शन में मिल गया, ये बहुत बार होता है, रीजनिंग में होता है, मैथ्स में होता है, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। और एरर डिटेक्शन में होता है, हमको लगता है इस वाले पार्ट में गलती है, उसमें भाई तो सारे ऑप्शन दे रखे होते हैं। तो थोड़ा सा ख्याल रखना है ना इन सब चीज़ों का। बाकी आपको कंप्यूटर में देखो, आराम से इसमें कोई, आराम से 15 क्वेश्चन पूछेगा वो, आराम से तुम 10 से 15 क्वेश्चन आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, 10 से 15 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 क्वेश्चन लगा दो, 10-15 आराम से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स तो वैसे भी नहीं जुड़ने, बस पास होना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपका टाइपिंग होगी, ठीक है, टाइपिंग के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। टाइपिंग 15 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट ऐसा कुछ दे रखा है इसमें, पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके, तो वो आप कर ही लोगे, ठीक है। टिप्स में जो मैंने आपको बताया है, टिप्स में मैंने जो चीज़ आपको बताई है, बस इसका इतना ही ध्यान रखना है कि मेरे भाई, एक तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा वो आपने, मैंने बता दिया शुरुआत में। दूसरा, एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ कम अटेम्प्ट कर लो, कोई बात नहीं है, सिलेक्शन अगर लेना है तो। टॉपर बनना है तो एक्यूरेसी, स्पीड सब कुछ मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको क्षमता लानी पड़ेगी, उसके काबिल बनना पड़ेगा। और बाकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी है, जिसके चक्कर में आपके हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत हो जाए। सेम डे आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ठंडे दिमाग से पेपर देने जाएं, ठीक है जी। अटेम्प्ट करना मैंने बता दिया, और एक्सपेक्टेड स्कोर मैंने आपको बता दिया शुरुआत में, ठीक है। और बी पॉजिटिव,
बस और कुछ नहीं, इतना ही है। आराम से पेपर देने जाओ, सभी को ऑल द बेस्ट मेरे भाई। और इस बार 4 दोगे तो ये आपकी फाइनल स्टेज है, फिर ये मान के चलो 85 टू 90% आपका सिलेक्शन हो चुका है, डीवी बचा है। आराम से जो है कि मतलब 95% आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है अगर आप मीन्स क्लियर कर लेते हो, ठीक है। इसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले है, 5% चांसेस है अगर ज़्यादा किस्मत खराब हो तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप पेपर देने जा रहे हो, तसल्लीपूर्वक जाएं। किसी तरह की अगर आपको इंक्वायरी लेनी तो आपके पास इंक्वायरी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट सभी को भाई, थैंक यू सो मच। और एक बार कमेंट और कर देना आप लोग कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल है तो यस, जो भी आप अपना कमेंट लिखना चाहो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।